आप सबको गुड इवनिंग। मैं रंजन स्मार्ट फाइनेंस इन डॉट कॉम से ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड ये जो वीडियो है ये रहेगा एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट के ऊपर में। वो सब्जेक्ट होगा कि जो हमारा एआई टूल अवेलेबल है अभी, जैसे जेमिनाई आ गया, चैट जीपीटी ऑलरेडी है, एंड बहुत सारे जितने भी एआई टूल्स आपको पता है उसको यूज करके आप कैसे एक बहुत बढ़िया ऑप्शन स्ट्रैटेजी बना सकते हो। जब भी आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनाते हो, जो भी स्टैंड अलोन टूल है उसमें आप बनाते हो, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाता है। कभी कभी कभार कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो पहले अगर आप उसको थोड़ा टेस्ट कर लो, पहले उसको थोड़ा वैलिडेट कर लो, तो ये बहुत बढ़िया काम देगा। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम एक चैट जीपीटी को यूज करके ऑप्शन स्ट्रैटेजी का जो एनालिसिस कैसे करें, कैसे ऑप्टिमाइज करें, कैसे हम जाने कि हाँ, जो स्ट्रैटेजी हम बना रहे हैं वो काम करेगा या नहीं। ये सब करने के बावजूद भी कुछ भी कमियां रह जाता है, फिर भी हमें जो है एक बार टेस्ट कर लेना चाहिए। तो इस वीडियो में आप जो शीर्षक रहेगा, चैट जीपीटी को यूज करके या एआई को यूज करके हम कैसे ऑप्शन स्ट्रैटेजी फॉर्म करें, या ऑप्शन स्ट्रैटेजी जो हम बनाए उसका जो भी एनालिसिस कैसे करें। तो फिर से मैं बता दूं कि जो भी हमारा आ, ये जो इवेंट आप देख रहे हैं या जो वीडियो देख रहे हैं, अगर ये अच्छा लगा तो आपने दोस्त लोगों के साथ में शेयर कीजिए। एंड आपने कमेंट्स, अपना जितने भी इश्यूज है वो आप वहाँ पे कमेंट के सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड स्मार्ट फाइनेंस के पास में बहुत सारे बढ़िया कोर्सेज सॉफ्टवेयर्स है, तो आप उसको भी प्रोक्योर कर सकते हैं। एंड जो हमारा फ्री ग्रुप्स है जिसमें हमारा ये सारे वीडियोज आते हैं, बहुत सारे लर्निंग स्टॉप्स हम देते हैं, तो ये भी आपको पता चलेगा। एंड ये भी आप मान के चलिए, इस तरह का एडवांस स्टडीज आपको फ्री में कहीं पे मिलेगा नहीं। एंड ये जो स्टडीज है इसका बहुत इम्पैक्ट रहता है। सो ये वीडियो को अंत तक देखिएगा, अगर हो सके तो एक दो बार देख लीजिएगा, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो अभी चलते हैं सब्जेक्ट के तरफ। चैट जीपीटी को यूज करके हम कैसे एक अच्छा स्ट्रैटेजी बनाए। तो पहला मैंने एक ऐसा एक स्ट्रैटेजी बनाया जो जहां पे मैंने ये दिया कि मैं एक जस्ट एक स्प्रेड बना रहा हूँ, 23,500 का एक कॉल ऑप्शन बाई कर रहा हूँ, एंड जुलाई का एक 26,500 का कॉल ऑप्शन बेच रहा हूँ। ये जून का मंथली ऑप्शन, ये जुलाई का मंथली ऑप्शन, एंड इसके साथ में वही एक 23,500 का जो सेकेंड जून वीकली ऑप्शंस को मैं बेच रहा हूँ, एंड 26,000 का एक कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूँ सारे कॉल से। एंड ये आप देख रहे होंगे ये कैसे कैसे सब है। जस्ट उसको एक रफली बना दिया। बनाने के बाद में मैंने यहाँ पे एक टैग दिया कि इसको एनालिसिस करो, एंड एक एक्सपीरियंस एक्सपर्ट के जैसा एनालिसिस करो। ऐसे ही आप अंधाधुन एनालिसिस मत करो, पे ऑफ एनालिसिस करो, इसमें इंप्रूवमेंट एडजस्टमेंट जो भी चाहिए वो सब दो। तो वहां पे यहाँ पे मुझे ये मिला कि हाँ, ये एक टाइम स्प्रेड है, डायगोनल कॉल स्ट्रक्चर का है, एंड इसमें कन्वेक्सिटी एंड कैलेंडर डिके इंजीनियरिंग किया गया है। एंड तो यही बताया कि ये जो आप हमने बनाया ये एक एडवांस टाइम स्प्रेड एंड डायगोनल कॉल स्ट्रक्चर है, क्योंकि इस तरह का स्ट्रैटेजी का कोई नाम नहीं रहता है, ये हाइब्रिड स्ट्रैटेजी होते हैं। अलग अलग एक्सपायरी आ गए तो वहीं पे, तो यहाँ पे नियर टर्म का क्या व्यू है, लॉन्गर डेटेड लेने से क्या है, सारे बता दिया। वही पोजीशन को यहाँ पे लिखा। उसके बाद में ये बताया कि हमें सिर्फ डेबिट हो रहा है, 44 रुपया का डेबिट हो रहा है, वेरी स्मॉल डेबिट। एंड
इसमें कैपिटल एफिशिएंसी भी बहुत बढ़िया है, सब आपको बढ़िया बढ़िया अभी लिख रहा है। तो इसके बाद में प्राइमरी व्यू क्या है, ये स्टेबल स्लाइड बुलिश रहेगा, ग्रेजुअली बाद में बढ़ेगा एंड वोलाटिलिटी में भी बाद में बढ़ेगा। तो इसी इसी के व्यू के ऊपर में मैं इसको बनाया हूं, ये एनालिसिस करके बता दिया। स्लाइटली स्टेबल और स्लाइटली बुलिश रहेगा, ग्रेजुअली आफ्टर जब टाइम पास आउट होगा। ये सारी चीज हो रहा है 19 तारीख को, ये 19 मई 2025 2026 को हम ये एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये सारे सारे होगा, ये सारे चीज बता दिया। एंड उसके बाद में ये बताया कि ये एक सिंपल स्प्रेड नहीं है, इट्स नॉट ए सिंपल स्प्रेड। एंड इसमें फ्रंट मंथ का कॉल क्रेडिट स्प्रेड है, यानी कि यहाँ पे शॉर्ट एंड लॉन्ग का जो नेचर है तो ये भी बताया गया है, पॉजिटिव थीटा है एंड ये शॉर्ट टर्म इनकम जनरेट करेगा, सारे चीज यहाँ पे बता दिया। बट जब आपको बाद में आप जाएंगे तो ये सारे स्क्रॉल डाउन करने के बाद में तो ये क्या किया, नियर टर्म में ये तो सारे बता दिया, बाद में सारे जो डेल्टा क्या है थीटा क्या है सब बता रहा है। बट जब गामा के जगह में आ गया, ये बता दिया नियर टर्म डेंजरस अराउंड 23,500। तो यानी कि जो हम सोच रहे हैं कि हाँ 23,500 24,000 हो जाने से हमें फायदा मिलेगा, ये डेंजरस लेवल में अगर 23,500 में ये डेंजरस जो लेवल पे ये इसको इनिशिएट किया गया है, इसमें गामा रिस्क बहुत बड़ा है एंड दिस इज योर बिगेस्ट रिस्क। ये बता रहा है ये आपका सबसे बड़ा रिस्क है, बिगेस्ट रिस्क, दिस इज योर बिगेस्ट रिस्क। तो हर चीज को वो बताया, डेल्टा को बताया, थीटा को बताया, भेगा को बताया, गामा को बताया एंड ये बता दिया कि गामा आपका सबसे बड़ा रिस्क इस स्ट्रैटेजी में है। एंड ये भी बता दिया आपका क्रिटिकल जोन क्या है, 23,500 से 26,200 बिफोर जून 2। तो यहाँ पे वही जो रिस्क वो बताया उसको थोड़ा वो बड़ा डेफिनेशन दे रहा है एआई एंड ये बता रहा है ये हमारा जो है क्रिटिकल जोन है, यहाँ पे गामा एक्सप्लोड होगा। गामा एक्सप्लोजन का मतलब ये होता है कि आप डेल्टा को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इस तरह का चीज हो जाएगा। ये आपको कुछ ऐसे नॉन लीनियर M2M स्विंग्स में आएंगे, ये भी एक डेंजरस रीजन है, आपको ज्यादा प्रॉफिट ना मिल सके। तो इसमें अगर ये बता रहा है अगर ये 23,500 में रहा टिल जून 2 एंड उसके बाद में ये रैली किया तो ये एक परफेक्ट सिनेरियो हो सकता है। वर्स्ट केस सिनेरियो अगर ये क्विकली रैपिडली 26,300 हो गया तो यहाँ पे गामा जो है वो एक्सप्लोर हो जाएगा एंड हमें कुछ मिलेगा नहीं। पे ऑफ बिहेवियर भी बताया, सारे चीज ये बताया गया। इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए वो भी बताया, मैंने वो इंप्रूवमेंट को कुछ लिया नहीं। एंड इसमें कन्वेक्स क्रॉस हेज वो कुछ इंप्रूवमेंट्स बताया, क्योंकि मैंने पूछा था कि आप मुझे बताओ क्या क्या इंप्रूवमेंट इसमें किया जा सकता है एंड इसमें एडजस्टमेंट क्या हो सकता है, वो सारे चीज बताया। बट मैंने उसको इतने तवज्जो नहीं दिया, मैंने सिर्फ एंड सिर्फ ये दिया इसमें रिस्क क्या है। एंड यहाँ पे भी वो बता रहा है इसमें ये इवेंट रिस्क से सुइटेबल नहीं है, आरबीआई शॉक के लिए सुइटेबल नहीं है, जियोपॉलिटिकल गैप मूव के लिए भी सुइटेबल नहीं है। तो हम ध्यान रहे ये जो एनालिसिस में कर रहा हूं ये 19 मई 2026 को कर रहा हूं, जहां पे ये सारे रिस्क अभी इंटैक्ट है। जियोपॉलिटिकल रिस्क भी है, आरबीआई का तो पता नहीं है अभी क्या होगा, इवेंट्स कुछ भी हो सकता है, वार वार बहुत सारे अनसर्टेनिटी है। तो ये कंट्रोल ये चीज के लिए ये सुइटेबल नहीं है। एंड उसके बाद में वो एक रेटिंग्स दिया, थीटा का रेटिंग्स ये सब 10 के हिसाब से दिया, गामा रिस्क जो है 5.5, जो एंड टेल रिस्क भी 6%, जो कि बिल्कुल सुइटेबल नहीं है। तो उसके बाद में कुछ कंक्लूजन्स दिए, मैंने उसके बाद में इसको बदल दिया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया। ध्यान रहे मैंने पहले क्या किया था,
2 जून का 23,500 का कॉल ऑप्शन को बेचा था। मैं यहाँ पे क्या किया, ये तो जुलाई एंड जून तो रहे, ये तीनों लेग्स ऐसे ही रहा। मैंने सिर्फ 23,600 का कॉल को बेचा, 23,500 का कॉल को नहीं बेच के जस्ट एक 100 पॉइंट का ऊपर ले लिया। ये सब हम लर्निंग के लिए कर रहे हैं। आप ये देखो कि कैसे एनालिसिस करना है, आपका स्ट्रैटेजी कुछ अलग हो सकता है। तो जब मैं 23,600 का कर दिया, उसके बाद में मैंने पूछा आफ्टर दिस स्मॉल चेंज डू यू थिंक इट हैज इम्प्रूव्ड, अगर क्या इसमें इम्प्रूवमेंट आया है। हाँ, ये बोला कि हाँ इसमें मटेरियल इम्प्रूवमेंट आया है एंड गामा रिस्क जो था 23,500 के आसपास में जो मोस्ट डेंजरस पार्ट था वो अभी थोड़ा टल गया है। ध्यान रहे आपको भी ये रिस्क को जब भी आप फंडामेंटली स्ट्रांग होते हो, ऑप्शन ग्रीक को समझते हो, पढ़ते हो, सीखते हो, जो हमारे कोर्स के जरिए में आप लोगों को मैं पहुंचाता हूं, उसमें से रिस्क तो बता दिया, बट कौन सा एक्शन लेने से कौन सा रिस्क न्यूट्रलाइज होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जब ये गामा रिस्क बताया तो 23,500 का बताया था, मैंने उसको हटा दिया, 23,600 को बेचा। तो देखा कि इसमें क्या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो इसमें देने के बाद में इसमें एनालिसिस आया। अर्लियर 23,500 का कॉल था, अभी 23,600 हो गया। ये दोनों यही एक चीज जो है 100 पॉइंट का शिफ्ट अपवर्ड हुआ है एंड ये जो पे ऑफ भी बढ़ा दिया है। सो गामा एक्सप्लोजन जो था, रिड्यूस इमीडिएट गामा एक्सप्लोजन, ये जो गामा एक्सप्लोजन वो बता रहा था वो भी काफी हद तक मैनेज हो गया है। स्मूथर गामा कर्व हो गया है। लोअर शॉर्ट टर्म इंस्टेबिलिटी जो था उसमें शॉर्ट टर्म इंस्टेबिलिटी को भी वो थोड़ा काफी हद तक घटा दिया है एंड ये प्रोफेशनल इंप्रूवमेंट है बता दिया। सो हियर बेटर थीटा टू रिस्क रेशियो, तो यहाँ पे नेट क्रेडिट वेडिट सब कैलकुलेट करके ये बता दिया। अर्लियर 23,500 बहुत अग्रेसिव था, अभी थोड़ा कन्वेक्सिटी रिस्क भी घट गया, थीटा रिमेन्स एक्टिव भी अच्छा हो गया। जो हमारा पहले का डेंजर जोन था 23,500 से 24,200, अभी ये हो गया 23,650 से 24,150। बट है अभी भी ये डेंजर है, तो ये डेंजर थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है अपवर्ड एंड ये जो वायलेंट गामा का जो स्ट्रेस था वो थोड़ा घट गया है। हेज एक्टिविटी जो था ये थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो गया है, बेटर अलाइनमेंट हुआ है, बहुत सारे चीज इंप्रूवमेंट हो गया है। तो यहाँ पे थीटा जो भी यहाँ पे बताया गया था, थीटा जो था स्ट्रांगली पॉजिटिव, मॉडरेटली रॉन्ग, रिड्यूस टू रिस्क, ये सारे इंप्रूवमेंट हुआ है, एक एक करके हुआ है एंड ये सारे चीजें बताया। एक मीनिंगफुल जो चीज है यहाँ पे बताया, अर्लियर वर्जन में जो प्रोफेशनल रेटिंग हमारा 8 का था, 8 आउट ऑफ 10 था, अभी ये 8.8 का एंड इज टू 10 हो गया। तो यहाँ पे सारे जो चीज है वो क्लियरली आपको एक एक करके तो बता दिया जाए एंड ये बता रहा है आप एग्रेसिव स्पेक्युलेटिव कैलेंडर से कंट्रोल्ड प्रोफेशनल थीटा कन्वेक्सिटी हाइब्रिड में माइग्रेट हो गए। जो मेरा पहला एडिशन था, पहला स्ट्रैटेजी था, वो एग्रेसिव स्पेक्युलेटिव कैलेंडर था, जिसको मैंने कंट्रोल्ड प्रोफेशनल थीटा कन्वेक्सिटी में शिफ्ट कर दिया। दिस इज अ मीनिंगफुल अपग्रेड, वो बताया। तो यहाँ पे होने के बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे फिर भी रिस्क है, थोड़ा सा और बदलते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आप जो भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने जून का जो है यहाँ पे 30 जून का, ये तो 23,500 का बाई था। यहाँ पे हम जुलाई का 24,500 का बेचे थे, अभी मैंने जून का 24,200 कर दिया एंड ये जो 23,600 एंड 24,000 ये ऐसे ही रहे, इसको बदला नहीं। सिर्फ ऊपर में जो 24,500 का कॉल ऑप्शन जुलाई का मैंने बेचा था
जो सेकेंड एडिशन में था, फर्स्ट एडिशन में भी था, इसी को बदल के जून में ले आया। तो देखते हैं क्या यहाँ पे वो जो गामा रिस्क है वो ये क्या होता है, पूरा कंट्रोल हो जाता है। तो ये करने के बाद में बोल दिया कि हाँ अभी गामा जो है बैलेंस हो गया। गामा का जो रिस्क था 23,600 से 23,500 से 24,200 में था, उसके बाद में वो शिफ्ट हुआ 23,650 से लेके 24,250 तक। अभी ये बैलेंस हो गया, यानी कि यहाँ पे गामा का जो अनस्टेबल व्यूज था वो बैलेंस हो गया। यहाँ पे जो करंट जो अल्टरनेशंस मैंने किया ये सब बता दिया। रियल नेचर्स जो भी ये बता दिया कि जो मैंने पहले जो बनाया था एंड अभी जो आ, बनाया हूं, टेल रिस्क रिड्यूस्ड मैसिवली। जो रिस्क हमारा था पहले वो बहुत हद तक रिड्यूस हो गया है। एंड तो 24,500 का जो अर्लियर था वो जून 30 का डीके से बहुत इम्पैक्ट कर रहा था। सो यहाँ पे रिस्क बिकम बाउंडेड, नो डेंजरस रन अवे अपसाइड। अपसाइड जितना भी जाएगा उसमें से हम कैपिंग कर दिए, तो अपसाइड में ज्यादा पैसा हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मच क्लीनर कन्वेक्सिटी, कन्वेक्सिटी भी आ गया, बेटर थीटा हार्वेस्टिंग आ गया, वेगा स्टेबिलिटी भी आ गया, ग्रीक एनालिसिस भी बहुत हद तक ये हो गया। स्टिल गामा इज नियर 23,600 टू 23,900। बट ये जो गामा रिस्क पहले जो बता रहा था कि गामा का एक ह्यूज एक्सप्लोजन रिस्क है, वो रिस्क पहले ये बताया 23,500 से लेके हम गामा को ही मैनेज कर रहे हैं, 500 से लेके 24,000 के बीच में ये गामा रिस्क बड़ा था, ह्यूज था, ये कंट्रोल हो गया। सेकेंड एडिशन में यही बढ़ के हो गया 23,650 से लेके 24,200 में चला गया। यहाँ पे भी काफी हद तक कंप्लीट हुआ। बट अभी जो बोल रहा है स्टिल गामा इज नियर दिस थिंग, गामा का रिस्क तो है बट ये एक बहुत छोटा प्रॉब्लम है, इट इज एक्सेप्टेबल। जो एक्सप्लोजन व्यूज था पहले, ये अभी मच मच स्मॉलर प्रॉब्लम नाउ, दिस इज एक्सेप्टेबल। भेगा भी बैलेंस हो गया, पे ऑफ भी थोड़ा सा जो इंटरप्रिटेशन है वो भी बहुत बढ़िया हो गया। अभी जो है यहाँ पे जो भी हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो है, जो 23,500 से 24,100 का जो जर्नी था, वेरी रैपिडली अगर हो जाए फिर भी ये मैनेजेबल हो सकेगा। बट ये आपका स्ट्रेस जोन रहेगा। बट आपको कोई भी एम टू एम का जो मार्क टू मार्केट मार्जिन, यानी कि जो प्रॉफिट को काटने वाला या प्रॉफिट को घटाने वाला जो सिनेरियो था, वो काफी हद तक रिड्यूस्ड हो गया। एंड इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट, अगर आप एक इंस्टीट्यूशनल हो और आप एक बहुत मैच्योर ट्रेडर हो, आपके हिसाब से ये कंट्रोल्ड थीटा कन्वेक्सिटी बॉक्स माना जाएगा। एंड यहाँ पे जो इजियर मार्जिन मैनेजमेंट, इसको रिबैलेंस भी हो सकता है, रिस्क इज फाइनाइट एंड कन्वेक्सिटी इज अंडरस्टैंडेबल, ये सारे चीज इसमें आ गए। एंड तो यहाँ पे ये सारे जो चीज है यहाँ पे ये बता रहा है, ये जो हम कर रहे हैं 23,600 एंड जो 24,000 का हमारा था, तो ये बता रहा है कि एक थोड़ा सा अल्टरेशन कर दो। 23,600 का तो कल बेच रहे हो, बट 23,800 नहीं तो 23,850 का कॉल आप खरीद लो, यानी कि 24,000 का जो कॉल था उसको थोड़ा बदल दो। बदलने के बाद में ये बहुत स्मूथ हो जाएगा। सो ये जो सारे जो चीज है, इसी तरह से जब आप कोई भी स्ट्रैटेजी को एनालिसिस करते हो, एंड रेटिंग्स भी आ गया। पहले आपने देखे थे थीटा का 9, रिस्क 8.8, जो गामा का हमारा था लगभग 6, ये 75% में आ गया, कन्वेक्सिटी आ गया, इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी बढ़ गया। तो ये सारे चीज बढ़ गया। बट ये जो सजेशंस ये दे रहा है,
जो भी ये सजेशंस दे रहा है, अगर आप इसी को इम्प्लीमेंट कर देते हो, यानी कि जो 23,600 का कॉल हम बेच रहे हैं, उसके अगेंस्ट में जो 24,000 का कॉल हम ले रहे हैं, अगर इस 23,800 या 850 का अगर हम कॉल खरीद लेते हैं, तो ये काफी हद तक मैनेजेबल हो जाएगा एंड ये सारे जो पैरामीटर है, ये 10 के बराबर ही आ जाएंगे। इसी तरह से आप चैट जीपीटी को यूज करके, नहीं तो कोई भी अच्छा जो एआई टूल को यूज करके आप अपना स्ट्रैटेजी का रिफाइनमेंट कर सकते हो। तो पहले रिफाइनमेंट करने के लिए दो चीज का जरूरत है। पहले आपको जो क्वेश्चंस पूछना है उसके बारे में भी आपको ध्यान रहे, आप क्लियरली पूछना चाहिए। दूसरा, जो प्रॉब्लम एरिया ये बता रहा है, जैसे कि हमें बताया कि ये गामा में प्रॉब्लम है, गामा का एक्सप्लोजन हो सकता है, तो जो गामा का जो इम्बालांस था, यहाँ पे गामा जो 6 में बैठा था, हम सिर्फ इसी में कंसंट्रेट करें, बाकी का जो है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट हो गया। एंड फाइनल स्टेज में जो भी वो पहले जो भी सजेशंस दिया, हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट करने से खिचड़ी बन जाएगा, आपका स्ट्रैटेजी रहेगा ही नहीं। तो वो इंफॉर्मेशन का एक ये बहुत बड़ा भंडार है। अगर आप इसके दिए हुए सारे इंफॉर्मेशन को शुरू से ही डाल देते हो, तो वो खिचड़ी बन जाएगा, आपका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आप खुद रिस्क देखो कहाँ पे है, उसी रिस्क को मैनेज करने के लिए अपने डिसीजन के हिसाब से, अगर थियोरेटिकली सब्जेक्ट आपको पता है गामा क्या है, गामा को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, अगर इस तरह का थोड़ा सा स्किल्स आपको फंडामेंटल स्किल्स है, तो आप वही थोड़ा थोड़ा बदल के, हमने वही 4 लेग का रखा। अगर हम पहले से ही ये चैट जीपीटी का मॉडल में चले जाते हैं, तो ये 4 लेग का स्ट्रैटेजी 8, 12 या 14 लेग का बन जाता। तो वही 4 लेग का रहा, हम सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक को बदले, बदलने के बाद में वहां पे इंप्रूवमेंट हुआ। एंड ये एआई जो है ये समझा, अभी ये समझ गया कि नहीं, मैं जो भी डिसीजंस दे रहा हूं वो सिर्फ लेग बढ़ाने के लिए, एंड जो यूजर है वो पसंद नहीं करता है अपने लेग को बढ़ाने के लिए। इसीलिए उसमें फाइनली ये किया, पर्सनली यूज ये वाला। मैंने अगर रिफाइनमेंट चाहिए तो पर्सनली मैं इसको इसी चीज को यूज करूंगा। 23,600 तो रहेगा, ये 24,000 कॉल के बदले में मैंने 23,800 नहीं तो 850 का कॉल को लूंगा। वहां से 150 पॉइंट का अगर आप गिरा देते हो, तब इसमें पूरा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो इसी तरह से करके हम इसमें गए। बाद में मैंने एक फिर से थोड़ा सा अपने एंजाइटीज को थोड़ा सा ये करने के लिए मैंने 2 तारीख को 9 में कंप्लीट कर दिया। यानी कि मैंने बताया ये यहाँ तक तो हम पहुंच गए, आगे देखते हैं। यहाँ पे वही 24,000 कर लिया मैंने, 23,800 850 उसका सजेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, सिर्फ 2 जून के बदले में 9 जून कर दिया। देखते हैं इसमें क्या आता है। मैंने ये बता दिया कि ये दोनों में से बेटर क्या है। तो यहाँ पे कंपैरिजंस भी दिया गया, बहुत सारे जून 2 के वर्जन्स में क्या है, जून 9 का वर्जन्स में क्या है। यहाँ पे गामा जो था वेरी हाई शॉर्ट गामा था, गामा मच स्मूथ बन गया। तो यहाँ पे हर दोनों वर्जन्स का इसमें जो है कंपैरिजन दिखाए, डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल से रहता है, यानी कि आपका स्ट्रैटेजी सर्वाइव करे, आपको ज्यादा एडजस्टमेंट ना करना पड़े। अगर ज्यादा एडजस्टमेंट आप कर लिए क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा, आपको एक्सपेंसेस आ जाएगा। तो इसी तरह से बहुत सारे इंप्रूवमेंट तो यहाँ पे जो है देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे सारे जो ये देने के बाद में एक कंपैरिजन दिया, ये थीटा मॉडरेट हो गया, गामा जो वेरी हाई था कंट्रोल्ड हो गया, वेगास बेटर हो गया, लोअर से बेटर। एडजस्टमेंट जो पहले का एडिशन में थोड़ा
2 तारीख में थोड़ा सा डिफिकल्ट था, अभी एडजस्टमेंट भी इजियर हो गया। तो ये सारे जो चीज है, ये 9 का जो है द जून 9 वर्सन रिड्यूस दिस प्रॉब्लम मेटेरियली, क्या क्या प्रॉब्लम को इसने जो है घटाया वो सारे चीज बताया। एंड यहाँ पे कंपैरिजन भी दिखा रहा है। तो कौन सा थीटा से चाहते हो, जून 2 वाला मॉडल अच्छा है। बेटर रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस चाहते हो, जून 9 का एडिशन ज्यादा है। अग्रेसिव शॉर्ट टर्म इनकम चाहते हो, जून 2 वाला अच्छा है। इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी में करना चाहते हो, इजियर मैनेजमेंट, तो 9 का आपको अच्छा रहेगा। तो इसी तरह से ये जो है आपको एक बैलेंस्ड एनालिसिस देगा। तो यहाँ पे ये एंड नहीं होता है, आप इसको भी आगे बढ़ा सकते हो। आप इसका भी आगे भी बहुत सारे जो चीज है इसमें से सिमुलेट कर सकते हो। एक प्राइमरी, ये जो आप लोगों को मैंने ये वीडियो में बताया, ये जस्ट एक प्राइमरी पार्ट है। यहाँ पे और डीप डाइव भी हो सकता है। आप हर ग्रीक का इंटरनल जो माइन्यूट स्टडी भी इसमें से सिमुलेट कर सकते हो। तो क्या है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत है, आपको जो चाहिए आपको वही पूछना है। आप अगर उसके हिसाब से चलोगे, अपना रास्ता आप भटक जाओगे। आप अपना जो स्किल को इसके साथ में कंबाइन करो, आपको अच्छा निष्कर्ष मिलेगा। आप अपना स्किल को छोड़ के अगर सिर्फ एक क्वेश्चन डाल के बाकी का सारा जो क्वेश्चन चैट जीपीटी या कोई एआई आपको पूछता है, आप उसका क्वेश्चंस को एक्सेप्ट करने के लिए लगे एंड उसी का वे ऑफ इम्प्रूवमेंट को एक्सेप्ट करने लगे, तो ये रायता फल जाएगा, आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा इसमें से, आपको कुछ मिलने वाला नहीं। अगर आप इसको सही से यूज करना चाहते हो तो इसी तरह से आप करो। यानी कि रिस्क क्या है, वो रिस्क को हम मिटिगेट कैसे करेंगे, हम अपने आप ही डिसाइड करेंगे। एंड उसके बाद में जब पूरा फाइनल निष्कर्ष निकल आया, तो उसमें से थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करो, थोड़ा सा डेट में चेंजेस करो, थोड़ा सा कंपोनेंट में चेंजेस करो, डेप्थ में चेंजेस करो। तो ऐसे करते 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 कुछ समय बाद में आपको ये चीज मिल जाएगा। तो आप मुझे पूछोगे इतना सा काम करने के बाद में मुझे मिलेगा क्या? अरे भाई, एक बार अगर एक मॉडल आपको मिल गया, उस मॉडल में और दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा, वो मॉडल आपके लिए बन गया एंड आप उसी मॉडल को रख के पैसा कमा सकते हैं। जब तक वो मॉडल बनेगा नहीं, जब तक वो मॉडल का कोई परखेगा नहीं, उसको टेस्ट नहीं करेगा, तब पता कैसे चलेगा। बट हाँ, ये सब करने के बावजूद भी आपको फेल्यूरिज मिल सकता है। यहाँ पे हमारा जो ये है, हम अग्रेसिव थीटा हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं, थीटा से पैसा कमाना चाहते हैं, तो इसीलिए हम इसको फॉलो कर रहे हैं। तो इसी तरह से अपने ऑब्जेक्टिव बेस्ड आपको फॉर्मुलेशंस देना पड़ेगा। तो इसी तरह से अगर आप कोई भी एआई को यूज करोगे, तब जाके इसमें से बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा। तो अगर ये आपको अच्छा लगा, अपने दोस्त लोगों के साथ में शेयर करो। इसी तरह से आप जो है एनालिसिस करो। डेफिनेटली पहला दिन में तो नहीं आएगा, पहले महीने में ही तो नहीं आएगा। 6 महीना, 3 महीना इसी तरह से एनालिसिस करने के बाद में आप देखोगे आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो क्वालिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है स्ट्रैटेजी का, वो बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वालिटी स्ट्रैटेजीज आपको मिलेंगे एंड आपका लर्निंग कर्व जो है बहुत रिफाइन हो जाएगा। तो इसको कोई भी, ये जो टूल है, अभी 5 साल पहले इतना काम करने के लिए हमें 15 दिन या 25 दिन या 1 महीना लगता था। बट अभी क्लिक ऑफ माउस में कुछ इमेज को डाल के आप इसको 15-20 मिनट में ही सीख सकते हो। तो यहाँ पे ये आ जाता है, आप इसमें कैसे सीखना चाहते हो। तो मैं तो यहाँ पे हर रोज 2-2 घंटा, 1-1 घंटा इस तरह से यूज करता हूँ। तो ऐसे ही यूज करते रहो। ये आसान नहीं लेके कि हाँ यूज करूंगा कि मॉडल में पैसा बन जाएगा। ये मॉडल को इसी तरह से बहुत सारे मॉडल्स को आपको टेस्ट करके बाद में फाइनेस्ट मॉडल आपको इम्प्लीमेंट करना है।
तो इसी तरह से करो, जरूर आपको सक्सेस मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर आपको फंडामेंटल्स एंड कुछ एडवांस कोर्सेस फंडों का सीखना है, हमारा वेबसाइट smartfinancein.com में जाओ, वहां से कोर्स को खरीदो। पिन कमेंट में मैंने वो लिंक दे दिया है, एंड ग्रुप में ज्वाइन करने का लिंक भी कमेंट में आपका जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसी से ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर